नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। लगातार जारी रिमझिम बारिश से तापमान में आई गिरावट, गेहूं की फसल हो सकती है प्रभावित। क्रॉस वोटिंग के आरोप बेबुनियाद राजनीतिक साजिश का हिस्सा विधायक रेणु बाला। बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। एससी किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले ट्रैक्टरों का किया भौतिक सत्यापन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार सुबह से हो रही हल्की बारिश ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया। लगातार रिमझिम बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली, जिससे व्यापारियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। वहीं कृषि क्षेत्र पर भी इस बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रादौर के कृषि विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लगातार जारी बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने किसानों को अपने खेतों की नियमित निगरानी करने और पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में फसल बिछ गई है, वहां लगातार बारिश से उसकी गुणवत्ता और ग्रोथ पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया हुआ है और उन्हें फसल खराब होने की आशंका है, वे 72 घंटे के भीतर कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद विभाग द्वारा फसल का आकलन कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये जैसे मौसम 2 दिन से खराब हो रखा है और बाजार मार्केट में भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। जैसे बारिश लगी है तो इसमें अब सर्दी बढ़ गया है तो गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। साढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला ने अपने ऊपर लगे क्रॉस वोटिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नियमों के अनुसार ही वोट डाला और प्रभारी को वोट दिखाकर मतदान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। वहीं सांसद दिवेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दार कौन है यह सब जानते हैं और असली दोषियों के नाम छुपाए जा रहे हैं। रेणु बाला ने पार्टी नेतृत्व से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है, उसको लेकर जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है। इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहां से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहां पे जहां उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहां गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्जर्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं।
तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम, जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं। जिला पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए आमजन विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि साइबर ठग अब मोबाइल गेम्स व सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को निशाना बना रहे हैं और फर्जी ऑफर देकर उनसे निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है। बच्चों को अनजान लोगों से जानकारी साझा न करने और संदिग्ध लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने, अभिभावक नियंत्रण का उपयोग करने और उनके साथ खुलकर संवाद करने की अपील की है ताकि वे साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रादौर द्वारा अनुसूचित जाति किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन शुक्रवार को अनाज मंडी रादौर में किया गया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में कुल 10 ट्रैक्टरों का निरीक्षण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पात्र किसानों द्वारा खरीदे गए ट्रैक्टरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रैक्टर वास्तविक रूप से लाभार्थियों के पास है और योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित किसानों के खातों में सब्सिडी की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।